हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। आज की वीडियो में इसमें हम देखेंगे आपकी अंकुर वर्कबुक है कक्षा तीसरी की अंकुर की अभ्यास पुस्तिका तो पर्यावरण अध्ययन का। इसमें आज हम देखेंगे सप्ताह 15 दिवस 1 से 6 तक और पाठ 12 है अपने अपने काम, यानी काम अपने अपने जो दिया हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें कैसे प्रश्न हैं और कैसे इसको हल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको जानना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम जानेंगे। आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वीडियो मैंने चैनल पर करवा दिया है, तो उनको चैनल पर जा करके आप अवश्य देखें। आइए देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 है जिसमें लिखा है निम्नलिखित व्यक्तियों के काम और उनके औजारों को दी गई तालिका में लिखिए। तो व्यक्ति है जैसे किसान, तो किसान का काम क्या है, तो खेतों में काम करते हैं। औजार क्या है इनके, तो फावड़ा, कुदाली, गैंती, हल, है ना, ये इनके औजार हैं। तो ऐसे लिखना है हमको। उसके बाद यहाँ दूसरा नाम है बढ़ई का, तो बढ़ई क्या करता है, लकड़ी का सामान बनाते हैं, है ना। और इनके औजार क्या हैं, तो आरी, कुल्हाड़ी और बसला, ये इनके औजार हैं, तो हमने लिख दिए। इसके बाद लोहार का नाम है, तो लोहार लोहे का सामान बनाते हैं और इनके औजार क्या हैं, तो घन है, छेनी है ना, धौकनी है, तो ये क्या है, इनके औजार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको उनके काम और उनके औजार को लिखना है। इसके बाद यहाँ है अभ्यास क्रमांक 2 जिसमें लिखा है बताओ, यानी आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 80 और 81, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक है पढ़ने वाली, जिसमें पेज नंबर 80 और 81 में जो चित्र दिया है उसका अवलोकन करना है और चित्र में कौन क्या कर रहा है उसको बताना है। जैसे बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं, है ना, तो खेल रहे हैं लिखेंगे। महिलाएं क्या कर रही हैं, सफाई कर रही हैं और पुरुष मजदूरी कर रहे हैं, है ना। ऐसा वहाँ पे दिया है चित्र में, तो उनको देखकर लिखना है। फिर बच्चे दुकान में काम कर रहे हैं, महिलाएं सफाई कर रही है और स्कूटर भी चला रही है, पुरुष मजदूरी भी कर रहे हैं और दुकान भी चला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है पहेली है कि बूझो, है ना। तो पहेली क्या है कि रोज़ सवेरे जल्दी उठकर जो खेतों पर जाता, नाम बताओ उसका जो फसलें भी उगाता। तो क्या हो जाएगा, किसान। तो यहाँ लिख देंगे हम किसान। इसके बाद है दोस्तों खिड़की, दरवाजे, गिल्ली डंडा, हल, बक्सर सभी बना दें, रंदा आरी खूब चलाएं उसका नाम बता दें। तो कौन है वो, बढ़ई है, तो बढ़ई लिख देंगे यहाँ पे। हंसिया और हथौड़ा, चिमटा या गाड़ी का चक्का सभी बनाता, मेहनत करके नाम बताओ उसका। कौन बनाता है, लोहार बनाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे लोहार। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम लिखना है, इनके यानी पहेली के सामने कौन कौन आएंगे तो उनके नाम हम ऐसे लिखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, काम की चीज़ें इसमें मैं डालते रहता हूँ चैनल पे। वो सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना। और आपके परीक्षा के समय महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें भी चैनल पर डालते रहता हूँ, तो उन सभी को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 है जिसमें लिखा है आपके गाँव में कौन कौन सी व्यवसाय किए जाते हैं, सूची बनाइए और संबंधित व्यक्ति का नाम लिखना है। तो व्यवसाय का नाम जैसे जूते चप्पल बनाना बेचना, कौन बनाता है, तो मोची, तो लिख दिए यहाँ पे। फिर कपड़े सिलना, दर्जी। फिर अनाज खरीदना, व्यापारी। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद अभ्यास नंबर 5 है, यहाँ लिखा है आपके परिवार के सदस्य सुबह उठने से रात को सोने तक अलग अलग कार्य करते हैं, स्वयं के और किन्हीं 3 सदस्यों के कार्य नीचे दी गई तालिका में लिखना है। तो आप स्वयं तो खुद क्या करते हैं, तो पानी भरते हैं, पढ़ाई करते हैं, गृह कार्य करते हैं ना, तो ऐसे आप लिख सकते हैं जो भी काम आप करते हैं। फिर ये पापा पापा क्या करते हैं, पूजा करना, काम पर जाना, आराम करते हैं, है ना, तो ऐसे लिख देंगे। फिर मम्मी तो सुबह के काम, मम्मी सुबह क्या करेंगी, तो यहाँ पर है खाना बनाना। फिर दोपहर में तो घर की सफाई करना, फिर शाम को खाना बनाना, ऐसे, है ना। बहन तो बहन क्या करेगी, सुबह चाय बनाना, फिर दोपहर में मम्मी की मदद करना, फिर शाम के समय पढ़ाई करना। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो और भी अगर कोई सदस्य हैं तो उनके भी नाम आप यहाँ पर लिख कर और उनके काम लिख सकते हैं। छठवां है यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में व्यक्तियों को पहचान कर उनके नाम एवं कार्य लिखना है। तो ये क्या है, डॉक्टर है, तो हम लिख देंगे यहाँ डॉक्टर। और इनका काम क्या है, इलाज करना है। फिर ये कौन है, पुलिसमैन है ना, तो पुलिस लिख देंगे। काम क्या करते हैं, तो देश की रक्षा करते हैं, है ना, देश के अंदर देश की रक्षा करते हैं। और ये क्या है, सैनिक है, ये क्या करते हैं, देश की रक्षा, लेकिन कहाँ, देश के सीमा पर, है ना। फिर ये मोची है, मोची क्या काम करेगा, जूते बनाने का। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम उनके नाम और उनके काम को लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिवस 2 में लिखा है कि अभ्यास क्रमांक 1 है, यहाँ पर है चित्र में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं लिखना है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं ना, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 यहाँ है आपको कौन कौन से कार्य पसंद हैं और क्यों। तो यहाँ लिखना मुझे साइकिल चलाना पसंद है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है, इस प्रकार से लिख दिए। तो आपको भी जो काम पसंद है उसके बारे में आप लिख देंगे।
अब और फिर यहाँ अभ्यास क्रमांक 3 में है कि चित्र में दिखाए गए बच्चे द्वारा किए जा रहे कौन से काम आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ चित्र में देखो कौन सा काम पसंद नहीं है। तो यहाँ चित्र में ये देखो, ये इस दुकान में एक बच्चा काम कर रहा है, चाय दे रहा है ना। तो ये बच्चे जो काम कर रहे हैं ये पसंद नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं ना। तो यहाँ लिखना मजदूरी करना और धूप में जो बच्चे खेलते हैं वो ऐसे नहीं करना चाहिए, पसंद नहीं है ना। अभ्यास क्रमांक 4 में है बच्चों के द्वारा किया गया जो कार्य आपको पसंद आ रहा है उसका क्या कारण है। तो दूसरों की मदद कर रहे हैं, है ना, और साथ में मिलकर खेल रहे हैं तो वो पसंद आ रहा है जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे हम लिख देंगे। फिर अभ्यास क्रमांक 5 में क्या है, पसंद आने वाला कार्य क्या आप भी करते हैं। तो हाँ, हम भी करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं ना, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर अगला है अभ्यास क्रमांक 6, बच्चों द्वारा किया गया कार्य जो आपको पसंद नहीं आ रहा है उसका क्या कारण है। तो हम लिख देंगे क्यों नहीं आ रहा है, तो क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है ना, बच्चा इसलिए पसंद नहीं आ रहा है। और क्यों, क्योंकि मजदूरी करना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है। अगला है अभ्यास क्रमांक 7, यहाँ लिखा है आपको क्या लगता है आपको पसंद ना आने वाला कार्य बच्चों को क्यों करना पड़ रहा होगा। तो उत्तर में लिखना क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं हो सकते, या फिर हो सकता है कि उनके पास स्कूल जाने, फीस भरने, है ना, और फिर इधर फिर यानी और खाने के लिए अनाज नहीं होगा, इसलिए वो कर सकते हैं काम। तो ऐसे हम लिख देंगे। अगला है यहाँ पर आप बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की मदद कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे कि हम उन्हें मजदूरी ना करके पढ़ाई करने को कहेंगे, ऐसे हम उसकी मदद कर देंगे, है ना। बच्चों का विद्यालय जाना अच्छा है या बाल मजदूरी करना, सोच कर लिखिए। तो उत्तर में लिख देना कि विद्यालय जाना अच्छी बात है, ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है पता करो, अभ्यास क्रमांक 10 है कि क्या आपके घर के आसपास रहने वाले सभी बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। यदि विद्यालय नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं, पता करके अपने शिक्षक को बताइए और लिखिए। तो उत्तर में लिख देना कि हाँ, सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, है ना, या फिर अगर कोई नहीं जाता तो नहीं जाता, ऐसा लिख देना, है ना, और आपको शिक्षक को बताना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे। अब दिवस 3 में देखते हैं। यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 है, इसमें लिखा है आपके परिवार में यह काम कौन कौन करता है, दी गई सूची में लिखिए। तो यहाँ लिखा है बाजार से सामान खरीदना, तो कौन करेगा, तो पापा जी, है ना। पानी बिजली का बिल भरना, तो आपके घर में कौन करता है, तो लिख देना जैसे मैंने यहाँ पापा जी लिखा है ना। डॉक्टर को दिखाना, दवाई लाना, तो मम्मी पापा करते हैं, अगर आपके घर में कोई और करता है तो उनका नाम लिख देना। सब्जी काटना, तो मम्मी करती हैं, बहन करती हैं, अगर कोई करता है तो और यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। शादी समारोह में जाना, हम सभी जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 2 में क्या दिया है कि आपको कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं और कौन से करना अच्छा नहीं लगता है, लिखिए। तो जो अच्छे लगते हैं उनको इस डिब्बे में लिखेंगे, जो नहीं लगते उनको यहाँ। तो जो अच्छे लगते हैं, पढ़ाई करना, खेलना, घूमने जाना, है ना, अच्छा लगता है तो हम लिख दिए। जो काम अच्छे नहीं लगते, मजदूरी करना, पढ़ाई नहीं करना, देर तक सोना, है ना, तो ये अच्छे नहीं लगते, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अभ्यास 3 है, आपके द्वारा विद्यालय और घर में किए जाने वाले काम की सूची बनाइए। विद्यालय में किए जाने वाले काम क्या है, पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना, लिखना, लंच करना, है ना। फिर घर में किए जाने वाले काम, दांत साफ करना, नहाना, पानी भरना, होमवर्क करना, है ना, तो ये घर के काम है। तो ऐसे हमको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अगला है अभ्यास क्रमांक 4, अपनी दिनचर्या के कामों को क्रम से लिखिए। विद्यालय जाना, सुबह उठना, खेलने जाना, दांत साफ करना, ऐसे लिखा है। तो इसको क्रम से जमाना है कि सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सुबह उठना, फिर उसके बाद दांत साफ करना, फिर नहाना, फिर दोपहर का भोजन करना, फिर खेलने जाना, फिर घर में पढ़ाई करना और रात को सो जाना। तो ऐसे जमा कर हमें लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिख देंगे। अभ्यास नंबर 5 में यहाँ पर दिया है आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन है, बताइए आप इस समारोह में कौन कौन से काम में भाग लेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना कि हम ध्वजारोहण के बाद हम रैली में शामिल होंगे, फिर हम गीत गाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, गीत गाएंगे, कोई भाषण देगा, है ना, कोई डांस करेगा, नृत्य करेगा, कोई नाटक करेगा। तो ऐसे लिख देंगे हम। इसके बाद है दिवस 4, तो यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है बच्चे कविता का गायन हाव भाव के साथ करेंगे। तो ये जो कविता दी है इसको बच्चे गाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है लकड़ी काटे बोझा ढोए, गोबर जो बीने, काम नहीं कोई छोटा हम उनका सम्मान करें, सड़क मोहल्ला साफ करे, जो जूते कपड़े सीते, काम नहीं कोई उनका छोटा हम उनका सम्मान करें, कुली बने सामान उठाएं या ठेला रोज चलाते, काम नहीं कोई छोटा हम उनका सम्मान करें, ऐसा लिखा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ कविता में लिखेंगे कि दी गई कविता किसके बारे में है। तो उत्तर में लिखना काम करने वाले लोगों के बारे में है ना। दी गई कविता में कौन कौन से कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो लकड़ी काटना, कपड़े सीना, है ना, गोबर बीनना, सामान उठाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा करना। तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ उत्तर में। तो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों अपनी वर्कबुक में। अब अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है लकड़ी काटने वाले को क्या कहते हैं। तो लकड़हारा कहते हैं। यदि आपके मोहल्ले में 2 दिन कचरा गाड़ी नहीं आएगी तो आप पड़ोस में
क्या बदलाव होंगे? तो उत्तर में लिखना बहुत गंदगी होगी और चारों ओर कचरा फैल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे वर्कबुक में। इसके बाद अभ्यास नंबर 6 है, इसमें लिखा है घर के उन कामों की सूची बनाइए जो घर के सभी सदस्य करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे झाड़ू लगाना, है ना, पोछा लगाना, सफाई करना, पानी भरना, पूजा करना, ये कोई भी सदस्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके ऐसे काम के नाम लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 7 में क्या है कि आपके आसपास लोग किन किन कार्यों को करके अपना जीवन यापन करते हैं, लिखिए। तो मजदूरी करना, लोहार, बढ़ई, मोची, दर्जी, व्यापारी, बहुत से काम करते हैं ना। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे काम। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 5। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 में है दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। चित्र को देखना है। चित्र 1, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, किचन है, मम्मी खाना बना रही है, बच्चे को भी रखी है गोद में, है ना, सबका कोई सामान इधर गिरा है, बिखरा पड़ा है। और यहाँ पर इस चित्र में देखो सब चीज़ अच्छे से है, मम्मी बच्चे सब अच्छे से खाना खा रहे हैं थाली में, है ना, अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ सभी सामान अच्छे से रखा हुआ है ना, ये व्यवस्थित है। तो अब यहाँ लिखा है चित्र में दो परिवार के किचन का दृश्य है ना, यानी किचन का दिखाया गया है। कौन सा परिवार आपको अच्छा लग रहा है और क्यों? तो हम लिख देंगे चित्र 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई है और सभी चीज़ें अपने स्थान पर सजी हुई हैं, है ना चित्र 2 में देखो। इसके बाद यहाँ अभ्यास 3 में है कि पहले चित्र और दूसरे चित्र की तुलना करके 2 वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि पहले चित्र में बच्चा छोटा है इसलिए माँ खाना बनाते हुए उसे खिला रही है। दूसरे चित्र में बच्चे खुद खा सकते हैं, है ना, ऐसे लिख देंगे। और आगे लिख देना कि दूसरे चित्र में बच्चे बड़े हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे उत्तर में। अब अभ्यास नंबर 4 है, जैसे यहाँ लिखा है पहले चित्र और दूसरे चित्र के लोगों के चेहरे के भावों की तुलना कीजिए और उन भाव का कारण बताइए, है ना। तो पहले चित्र में क्या है देखो, तो माँ क्या है, परेशान है। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है और वो यानी अकेले नहीं रह सकता, तो माँ बच्चे को भी गोद में रखी है, फिर खाना भी बना रही है, सब काम कर रही है, तो वो परेशान है ना। दूसरे चित्र में सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने काम खुद कर रहे हैं, सारे सामान अच्छे से है और दूसरा परिवार खुश है ना। ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ है अभ्यास क्रमांक 5 है, आप अपने परिवार में दोनों में से कौन सा दृश्य देखना पसंद करोगे और उस दृश्य को अपने घर में बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे दूसरा दृश्य देखना पसंद करेंगे, हम घर में साफ़ सफाई रखेंगे और सभी काम बहुत अच्छे से करेंगे। इस प्रकार से हम उत्तर में लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 6। यहाँ लिखा है पुनर्बलन, यानी अभी तक हमने दिवस 1 से 5 तक जो भी पढ़े उनको अब हम इसमें सीखेंगे फिर से। खेती करने वाला तो क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा, मिलाना है ना। सिलाई करने वाला तो ये दर्जी आ जाएगा 3 नंबर। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो जाएगा। फिर बाल काटने वाला नाई और इलाज करने वाले डॉक्टर। तो ऐसे हमको मिलान करना है, सही जोड़ी। इसके बाद अभ्यास 2 में है उस कार्य पर गोला लगाइए जिन्हें करने में आप घर के बड़ों की मदद करते हैं। तो घर की सफाई में करते हैं हम, है ना, फिर खाना पकाने में करते हैं और पौधों को पानी देने में करते हैं। तो इस प्रकार से हम गोला लगा देंगे। तो ऐसे आपको करना है। अब है अभ्यास नंबर 3, आपको कौन कौन से काम करना अच्छा लगता है चुनकर लिखना है। जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, नहाना, टीवी देखना, कसरत करना, सफाई करना। इनमें से कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं उसको सेव में लिखना है। तो पढ़ना, खेलना, लिखना, नहाना, टीवी देखना, ये अच्छा लगता है तो हम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद अभ्यास नंबर 4 है, इसमें है त्यौहार में घर में ख़ास तौर पर साफ़ सफाई के बहुत से काम होते हैं। आप अपने घर में त्यौहार में साफ़ सफाई के कौन कौन से काम करते हो, लिखिए। तो उत्तर में लिख देना सफाई में मदद करते हैं, सामान जमाते हैं, टेबल साफ़ करते हैं, ऐसे आप लिख देंगे। और भी काम जो है आप करते हैं तो वो भी लिख देना आप, है ना। तो इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखा है अभ्यास क्रमांक यानी 5 में चित्र में जो काम किए जा रहे हैं उनको पहचान कर लिखना है। ये क्या काम कर रहे हैं, तो कपड़े को मोड़ कर रख रही है व्यवस्थित, है ना। ये क्या काम कर रहा है, तो ये बिस्तर उठा रहा है, तो बिस्तर उठाना लिख देंगे। ये सामान खरीदना। उसके बाद ये पढ़ाई करना हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, तो फुटबॉल खेलना। फिर ये टीवी देखना। तो इस प्रकार से ये क्या है, काम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। इसके बाद अभ्यास नंबर 6 में है चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए, है ना। इसमें बताना है कि दिए गए चित्र में क्या हो रहा है। तो हम लिख देंगे कि पापा लेटे हैं, बच्चा मम्मी की गोदी में है ना। इस प्रकार से हमको दिख रहा है तो लिख देंगे। चित्र में लड़के के चेहरे पर कौन से भाव दिख रहे हैं, तो चिंता में है, परेशानी में है, ऐसे भाव हमको दिख रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे यहाँ। फिर लिखा है चित्र में लड़की के चेहरे पर कौन से भाव हैं, तो लड़की का चेहरा देखो उदास है वो, है ना, तो उदासी के भाव हैं, लिख देंगे। फिर यहाँ है आपको चित्र देखकर क्या लगता है, तो हम लिख देना चित्र में लग रहा है कि लड़की और लड़के के बीच लड़ाई हुई है या हो रही है ना। इस प्रकार से लिख देंगे।
तो या फिर वो परेशान है दोनों, तो ऐसे हमको वर्कबुक में लिखना है अपनी। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सप्ताह 15 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 16 देखेंगे। खूब अच्छे से पढ़ाई करना मन लगा के और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना, मेरी ये शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।